See now the next sum. गलत किया है. See the next sum number 6. That's for homework. Post the following into ledger. आपको रिटर्न आउटवर्ड बुक दिया है और सिर्फ रिटर्न आउटवर्ड का लेजर है. सॉरी, नॉट ओनली रिटर्न आउटवर्ड मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक एंड राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स 3 अकाउंट बनाने. पोस्ट द फॉलोइंग इनटू लेजर मतलब जितने हैं सब बनाने को. ठीक है, तो आपका रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट में क्या दिखाओगे आप? हाँ, परचेज रिटर्न में आप पोस्ट बाय टोटल क्रेडिट पर ये सब बाय सन्ड्री और टू बैलेंस. और राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स और मॉडर्न इलेक्ट्रिक में क्या दिखाओगे आप? पार्टी 2 परचेज रिटर्न. तो राजेंद्र में 2 परचेज रिटर्न, मॉडर्न में 2 परचेज. बस एक ही पोस्टिंग है, समझा? एक लाइन का ही अकाउंट है. यू डू अंडरस्टैंड? परचेज रिटर्न में बाय साइड और राजेंद्र और प्रकाश में 2 परचेज रिटर्न 2 परचेज. इज इट क्लियर? 3 अकाउंट बनाए. दैट्स फॉर होमवर्क. 7th वाला भी होमवर्क ही है. आई एम जस्ट डिस्कसिंग. अरे एक लाइन के लिए क्या होगा? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक. ओनली परचेज रिटर्न बुक, नो अकाउंट. ओनली परचेज रिटर्न बुक. सुनो अभी ध्यान से. उसमें पहला वाला देखो, 4/1/2020 डेबिट नोट नंबर. रिटर्न टू गोयल मिल सूरत 5 पॉलिएस्टर साड़ीज 1000 रुपीज. So that will go in which book? Purchase return book. Goyal Mills. 9/1/2020. उसमें डेबिट नोट नंबर नहीं है. गर्ग मिल्स कोटा accepted the return of goods which were purchased for cash from us. 5 कोटा साड़ीज 400 रुपीज. कैश परचेज है. तो मैंने एक चीज बताई दिया है आपको. अगर परचेज कैश पे है तो परचेज रिटर्न भी. तो ये कौन से बुक में जाएगा? कैश. दिस विल गो इन नोट. सिमिलरली थर्ड वन डेबिट नोट नंबर है. रिटर्न टू मित्तल मिल्स बैंगलोर परचेज रिटर्न. चौथा वाला वापस देखो, रिटर्न 1 कंप्यूटर बीइंग डिफेक्टिव. ये जेपी में जाएगा बिकॉज दिस इज एन एसेट. तो 2 नोट आएंगे और 2 एंट्रीज आएंगे. समझ आया? और आपको हिंट भी देगा डेबिट नोट नंबर का. जिसका डेबिट नोट नंबर है वही जाए. नहीं है वो कैश वाला है ना. कैश में डेबिट नोट नंबर आता ही नहीं, वो आपका नोट में चला जाए. और लॉजिकली भी याद रखना कि if the purchase are on cash, purchase returns will be also on cash. Sales are on cash, so sales return will be on cash. They will go in cash book. So 2 वाला will go in cash book, 4 वाला will go in JP. 1 and 3 का एंट्री आएगा. समझा? तो 2 एंट्री का ही समय खाली परचेज बुक बनाना. सीए एग्जाम्स में क्वेश्चंस पढ़ना. मैं आपको घड़ी घड़ी बोल रहा हूँ. अब परचेज रिटर्न सीए एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ना. बुक पूछा है या लेजर पूछा है या परचेज अकाउंट पूछा है, क्या पूछा है? गॉट इट? यहाँ पर ओनली परचेज रिटर्न बुक 1 बुक. ऊपर वाले में ओनली परचेज रिटर्न, नॉट ओनली परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट एंड 2 पार्टीज अकाउंट. 3 अकाउंट्स. गॉट दैट? प्रकाश और राजेंद्र. एंड देन वी मूव टू कैश बुक. बड़ा then you go to cash book. लास्ट वाले में ना सेकंड वाला इज कैश ट्रांजैक्शन, फोर्थ वाला जेपी में क्रेडिट रिटर्न ऑफ एसेट. दैट्स एन एसेट. सब्सिडरी बुक 1 ले लो, कैश बुक एंड पेटी कैश बुक. उसमें सबसे पहला कैश बुक. नाउ व्हाई डू यू मेंटेन कैश बुक? record all the cash and bank transactions. How many types of cash book you have got? 2. 3. Actually there are 4. एक सिंगल कॉलमनल होता है. उसमें कौन सा कॉलम होता है? कैश कॉलम. एक होता है डबल कैश एंड डिस्काउंट होता है. एक होता है ट्रिपल. वो वाला आपको है ट्रिपल. कैश, बैंक एंड डिस्काउंट. हाँ,
अलाउड नहीं हो, खाली डिस्काउंट लिखोगे तो अलाउड है कॉलम है ना, खाली दो साइड में बनाने का एक द कैश बुक make the cash book come on. खाली से So there are four. Which one is the fourth one which you did in 12th, 11th standard? That was hybrid. Cash book with cash and bank call. It is not a type. Type सिर्फ तीन है, cash, cash discount, cash, bank and discount. So in CA you have triple column. उसमें there is a discount column additional on the debit and on the credit side. So डेबिट वाले डिस्काउंट को कहा जाता है डिस्काउंट अलाउड एंड क्रेडिट वाला होता है डिस्काउंट रिसीव. तो वो जो आप जेपी में करते थे ना डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव, वो कैश बुक में चला जाएगा, बस उतना सा फर्क है. और कैश बुक इज द ओनली जर्नल विच इज ऑल्सो अ लेजर. बोलने का मतलब दिस इटसेल्फ इज जर्नल. पहला रिकॉर्ड इस बुक में जाता है, प्लस यही आपका कैश अकाउंट है और यही आपका बैंक अकाउंट है. ये डिस्काउंट अकाउंट नहीं है, ये कैश अकाउंट है और ये बैंक अकाउंट है. So उसका लुक भी लेजर जैसा ही है. डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, टू बाय का पोस्टिंग होता है. तो बोलने का मतलब जब आप कैश बुक ओपन करते हो तो विल यू ओपन कैश बैंक अकाउंट सेपरेटली? नो. Is purchase book and purchase account one and the same? No. Is sales book, sales account one and the same? No. Only cash book and cash bank account are one and the same. Mind you, I'm repeating again, it is only cash account and bank account. It doesn't have discount account. Discount column है, लेकिन ये डिस्काउंट अकाउंट नहीं है. लेजर में अलग से डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी बनता है और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी बनता है. पता चलेगा. ऑन द डेबिट वाला है ना, ये डिस्काउंट अलाउड है, क्रेडिट वाला डिस्काउंट रिसीव्ड. लेजर में दो अलग लेजर बनते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट विद डिस्काउंट रिसीव्ड. सो यू कैन नॉट कंपेयर एंड बैलेंस दैट. यू कैन नॉट सेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड विद डिस्काउंट रिसीव्ड. यू हैव टू मेक टू सेपरेट. And certain rules for cash and check now. Remember this. Sorry, listen. If you receive cash, sorry. If you receive cash, which account you debit? Cash account, right? Is it clear? If you receive cash, you debit cash account. If you receive a check, bank account. If you receive a cross check, if you receive a bearer check, cash. If you receive a bearer check today and today itself you deposit one bank. But if you receive a check someday other than the deposit card, मतलब you receive it today and you deposit it after 3-4 days, so treat it first as cash and then when you deposit bank to contra. What is the contra entry? It appears on both the sides, two effects. Bank to cash is also contra, cash to bank is also contra. For that you write a small c in the LF column. Why so? Because उसका कोई लेजर में पोस्टिंग नहीं होता, उन दोनों का पोस्टिंग इधर ही है. So small c in the LF column. Then there is endorsement. चेक आया और एंडोर्स किया तो कैश. आया तो भी कैश, गया तो भी कैश. एंडोर्स चेक कैन नेवर रीच बैंक. Why you got it? मेरे को श्रेया से चेक आया, मैंने राशि को फॉरवर्ड कर दिया, तो मेरा बैंक तक पैसा पहुंचा है ही नहीं. आया भी कैश, गया भी कैश. एंड इफ अ चेक गेट्स डिसऑनर्ड, यू रिवर्स द एंट्री इंक्लूडिंग डिस्काउंट. डिस्काउंट भी रिवर्स हो जाता है. ओके,
यहाँ पे वो फ्लॉ हो जाता है। क्या फ्लॉ है मैं आपको बताता हूं। सपोज आपको चेक मिला, राम से चेक मिला 5,000 का इन फुल सेटलमेंट ऑफ 6,000, तो आपने क्या एंट्री मारा होगा, बैंक डिस्काउंट अलाउड टू राम 5, 1 and 6 and this got bounced। तो एक्चुअल एंट्री क्या होता है, इट इज राम टू बैंक टू डिस्काउंट अलाउड, ये होती है। बट जब आप ट्रिपल कॉलमनल बुक करते हो ना, ये यहां से यहां जाता है, तो ये डिस्काउंट यहां रिफ्लेक्ट होता है ऑन द क्रेडिट साइड, तो डिस्काउंट रिसीव्ड में चला जाता है ऑटोमेटिकली, चॉइस नहीं आपके पास। ओके, बट रियलिटी में वो डिस्काउंट रिसीव नहीं है, डिस्काउंट अलाउड रिवर्स हुआ, इसलिए जेपी वाला तरीका बेटर होता है जो आप 11th में करते हैं। बट ये वाला भी चला रहा है, तो यू यूज ट्रिपल कॉलमनल, देयर इज अ फ्लॉ ओवर हियर, रिवर्सल ऑफ डिस्काउंट की जगह वो चला जाता है डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, छोटा सा है, वैसे तो एक्सपेंस कम हो रहा है, इनकम के जैसा ही है, बट वो दिखना चाहिए रिडक्शन ऑफ एक्सपेंस में, वो दिख जाता है आपको इनकम। बट ट्रिपल में ऐसे ही, ट्रिपल में ऐसे ही दिखा है। ओके, इन शॉर्ट, व्हेनेवर अ चेक इज डिसऑनर्ड, व्हाट आर यू सपोज्ड टू डू, उल्टा, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, टू का बाय का टू। बट रिमेंबर, डिसऑनर एंट्री शुड ऑलवेज इन्वॉल्व पार्टीज नेम, पार्टी का नाम होना जरूरी है। मतलब अगर ओरिजिनल एंट्री में मैंने राम को गुड्स सेल किए थे और चेक मिला था, तो मेरा एंट्री होगा बैंक डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स, माल बेचा और पैसा आया, एंड दिस चेक गॉट बाउंस्ड, so it will not be sales to bank to discount, it will still be ram to bank to discount। मतलब सेल्स रिवर्स नहीं हो रहा है, मैं माल वापस नहीं ले रहा हूं, मैं उसको डेटर बना रहा हूं, किसको, राम को, राम इज माई डेटर, इससे पैसा लेना बाकी, दैट इज द मीनिंग, अंडरस्टूड। सो डिसऑनर एंट्री विल ऑलवेज हैव पार्टीज नेम, वन साइड वुड बी बैंक और कैश एंड अनदर साइड वुड बी पार्टीज नेम। याद आया, डिसऑनर में पार्टी का नाम होना चाहिए। गलत दिख जाएगा, क्यों दिख जाएगा कि मैंने 2 बार सेल्स किया, कहाँ, ये एग्जांपल एक ही बार किया ना सेल्स। अब इसकी जो थर्ड एंट्री जाएगी, जब बैंक टू राम आएगा, तो मैं सेल्स दिखेगा ही नहीं, इसलिए तो राम को डेबिट किया, सेल्स को थोड़ी रिवर्स किया। राम को डेबिट करने का मतलब राम इज माई डेटर, मुझे राम से पैसा लेना बाकी। फॉर एग्जाम्पल, तुमने परचेज किया है जैसे और चेक दे दिया, तो परचेज टू बैंक, ये चेक हुआ बाउंस, तो बैंक टू परचेज नहीं करोगे, बैंक टू अजय, मतलब अजय को पैसा देना बाकी, और जब दोगे तो इट विल बी अजय टू बैंक, ये नलिफाई हो गया पूरा, बचेगा यही अंत। ये भी तुमको राम से बाद में जब पैसा आएगा तभी बैंक टू राम ही करोगे, ये पूरा नलिफाई हो जाता है, बचेगा तुम्हारा ओरिजिनल बैंक डिस्काउंट। सो बोलने का मतलब हमेशा आपका डिसऑनर एंट्री में पार्टी का नाम होगा होगा और होगा। क्लियर है, समझा? अभी मुझे एक बात बताओ, कोई चेक इश्यू किया, इश्यू मतलब आपने किसी को दिया, तो कौन सा अकाउंट उसका? हमेशा कोई भी चेक इश्यू करो, बेरर करो, ऑर्डर करो, क्रॉस करो, एनी टाइम चेक इश्यूड, बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। व्हाई? मनी विल गो फ्रॉम योर अकाउंट। आप बेरर चेक भी दे दो, सामने वाले के लिए बेरर, आपका तो बैंक से ही कट रहा है पैसा, है ना? रिसीव करते वक्त ख्याल रखना है, रिसीव करते वक्त नॉर्मल चेक इज कुछ भी नहीं दिया तो बैंक, बेरर चेक इज कैश, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे इज बैंक। आज चेक आया 2-3 दिन बाद गया तो आज कैश, फिर बैंक टू कैश, एंड एंडोर्स चेक इज ऑलवेज कैश, कैश एंड कैश, एंड क्रॉस चेक रिसीव्ड इज बैंक। ECS है ना, ये सब वर्ड आ गए ना, ECS, NEFT, RTGS, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, IMPS, UPI, ये सारे के लिए क्या यूज करने का है? बैंक। ऑल दीज आर बैंक ट्रांजैक्शन। इंश्योरेंस के लिए बैंक, शेयर्स के लिए बैंक, डिविडेंड के लिए बैंक, प्रीमियम्स के लिए बैंक, टैक्स के लिए बैंक, ऑल दीज आर बैंक। लाइफ इंश्योरेंस में ऑल्सो बैंक, ड्रॉइंग्स, बट बैंक। इज इट क्लियर? ECS वगैरह का यहाँ पे कोई फुल फॉर्म वगैरह काम के नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम, RTGS, NEFT, वो सारी इतना ध्यान रखो कि ये बैंक के थ्रू होने वाला है। इज इट क्लियर? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। नोट में नहीं जाए, उधर नोट में जाए, इधर सीधा डिस्काउंट।
अलाउड का रिसीव रिसीव का। और गम्मत सुनो, क्या चाहिए बंद करो। ठंडी लग रहा है क्या इतना पीछे? फैन पड़ी, फैन कैसे? लाइफ इंश्योरेंस बैंक कैश बैंक थी जाए। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम છે ને, પ્રીમિયમ ઇન્સ્યોરન્સ બધા અઝ્યુમ કરો ચેક થી જ જાય, કેશમાં નહીં જાય, હંમેશા बैंक। कोई પણ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, शेयर्स, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड सब बैंक। ओके, अब सुनो मैं क्या बोल रहा था। हाँ, बैलेंसिंग जब आप करते हो, इसका पोस्टिंग इज जस्ट लाइक लेजर। इसका पोस्टिंग इज जस्ट लाइक लेजर, सुनो ध्यान से, बट विथ नरेशन, बिकॉज जर्नल भी है तो 2x करना है, बट विथ नरेशन करना है। और पोस्टिंग जस्ट लाइक यू डू इट इन लेजर, ओपनिंग बैलेंस, पोस्टिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। सपोज एंट्रीज परचेज टू कैश, तो कैश में एंट्रीज वन टू बैंक, तो बैंक में बाय रोड। एंट्रीज बैंक टू सेल्स, तो बैंक में टू सेल्स। या बैंक और कैश अकाउंट ही बना वो, ये वही है। अब डिस्काउंट अलाउड है तो इधर दिखेगा, रिसीव्ड है तो क्रेडिट में दिखेगा। अंत में जब आप बैलेंस करोगे तब कैश और बैंक के बैलेंस नॉर्मली करना है, डेबिट माइनस क्रेडिट, क्रेडिट माइनस डेबिट। नेवर एवर बैलेंस डिस्काउंट। डिस्काउंट को बैलेंस नहीं करना है तो क्या करना है? डिस्काउंट का खाली टोटल करके छोड़ देना है। क्यों ऐसा? क्योंकि डिस्काउंट ऑन द डेबिट साइड इज डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट ऑन द क्रेडिट साइड इज डिस्काउंट रिसीव। इसको बैलेंस नहीं करने का, जैसा टोटल है वैसा करके छोड़ देने का। सर अलग अलग टोटल आ रहा है, अलग अलग ही आएगा। डेबिट वाला डिस्काउंट अलाउड है, क्रेडिट वाला डिस्काउंट रिसीव्ड है। जब लेजर बनेगा ना तो डिस्काउंट अलाउड के लेजर में क्या दिखाओगे? टू सन्ड्री एज पर कैश बुक 300 और फिर बाय बैलेंस। और रिसीव्ड में आएगा बाय सन्ड्री, क्योंकि ऑलरेडी पोस्टिंग तो किया हुआ है। उधर टू सन्ड्री है, बाय सन्ड्री। इन विच अकाउंट डिस्काउंट अलाउड है? डिस्काउंट। समझ में आया? ऐसा भी क्या ना परचेज बुक सेल्स। तो कैश और बैंक को बैलेंस करने का, डेबिट माइनस क्रेडिट। डिस्काउंट को करने का नहीं। चलो शुरू करें, कोई डाउट है तो पूछ लो। आरएनओ वीआरओ मालूम है ना? व्हाट इज आरएनओ? रिसीट नंबर, वीआरओ वाउचर, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। जिंदगी में चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हो, कोई भी ट्रांजैक्शन बिना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रिकॉर्ड नहीं होता है। हर एक का प्रूफ है तो ही करने का, नहीं तो ब्लैक है, बुक में रिकॉर्ड ही नहीं होगा। हाँ, विथ नरेशन, एक सब में लिखेंगे। चलो, कैश इन एंड कैश एट बैंक, सीएओ कैसा काम करे? 1960 come on. चलो बैलेंस लिखो फटाफट। सुनो अभी, कैश इन हैंड इज 1500 and cash at bank is 7500। ये ट्रू और फॉल्स में भी आ चुका है। डिस्काउंट कॉलम्स आर नेवर बैलेंस्ड। आपका रीजन क्या होगा? व्हाई आरंट दे बैलेंस्ड? बिकॉज डिस्काउंट ऑन द डेबिट साइड इज डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट ऑन द क्रेडिट साइड डिस्काउंट। दे आर टू सेपरेट लेजर अकाउंट्स, हेंस कैन नॉट बी बैलेंस्ड। कैश परचेजेस, परचेज नहीं है, परचेजेस फ्रॉम सुनील 5% सीडी बाय इशूइंग अ बेरर चेक। एंट्री क्या होगी आपकी? बैंक, परचेज टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव। सो बाय परचेज। अच्छा, वो चेक का अमाउंट आफ्टर सीडी की बिफोर? पता है ना, चेक पेड, कैश पेड, रिसीव्ड इज ऑलवेज आफ्टर। सीडी ढूंढना है तो ढूंढ सकते हो सर बेरर चेक। हाँ, बट इश्यू मतलब पैसा कहाँ से जाएगा? बैंक से। अच्छा, सीडी कितना है बता सकते हो? 150। अभी तो कैलकुलेटर है आपके पास, सीधा टप 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 2850 into 100/90 5 मारो सीधा। पता है ना 5% काटने के बाद है, या फिर वो ट्रायल एंड एरर मेथड। पता है ना? सीडी 150 सीडी में लिखो और परचेज अकाउंट में लिख देना।
टू कहाँ आएगा, बाय आएगा। परचेज टू होता है पार्ट, परचेज टू बैंक है ना, तो बैंक में बाय परचेज। Did you understand second one? Hello. Yes. Got it? Then received a check on account from Hemal of 3250 in full settlement of 3000. वैसे तो बैंक डिस्काउंट होना चाहिए, लेकिन वाई नीचे पढ़ो। हाँ, कभी भी चेक आए ना, आगे का सारा एंट्रीज देख लेने का, कहीं आगे एंडोर्स तो नहीं हो रहा है, कहीं और देर पे डिपॉजिट तो नहीं हो रहा है, वो सब देख के फिर बैंक में डाल। इधर नेक्स्ट डे डिपॉजिट है, तो फिलहाल कौन से कॉलम में जाएगा ये? कैश कॉलम। टू हेमल अकाउंट कैश कॉलम 3250, 50 रुपया डिस्काउंट भी है ना। बी चेक रिसीव, दिस इज ऑन 5। फिर आपने डिपॉजिट किया ये चेक, तो बैंक टू कैश कॉन्ट्रा, सो बैंक में आएगा टू कैश। याद है कैसे करना है? बैंक में टू कैश, बैंक में पैसा आया और कैश से पैसा गया, तो कैश के पेमेंट्स में बाय बैंक 3250 दिस इज कॉन्ट्रा, तो एलएफ में लिख लेना है सी और लिखना है नरेशन, एक जगह पे लिखना है कहीं पे भी, बीइंग चेक डिपॉजिटेड, बीइंग चेक डिपॉजिटेड। बोर्ड पे लिखा है पैसा भूल लिख पाओ। समझा यहाँ तक? नहीं समझ में आया तो प्लीज आस्क। पोस्टिंग जब रहा है, कॉन्ट्रा समझा? बैंक में आया और कैश से गया। सर अगर विड्रॉ किया तो उल्टा कैश को बैंक, इधर आएगा कैश, उधर बैंक, टू बैंक बाय। जो अकाउंट है वो नाम नहीं लिखा, दूसरा कॉलम ऑपोजिट। देन इश्यूड द फॉलोइंग चेक्स, इश्यूड मतलब पैसा कहां से? बैंक से। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बोरो, तो क्या लिखोगे? बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो कैश बुक का फंडा बड़ा सिंपल है, ये राइट साइड पेमेंट है, लेफ्ट साइड रिसीव है। पैसा देखिएगा, पैसा 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 आया तो हाथ इधर ही है, पैसा गया तो हाथ इधर ही है। ये बहुत सिंपल सी चीज है, फिर अपने आप अकाउंट फ्रेम हो जाए। पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। और यही चीज आप आगे सब 4, 5, 6 चैप्टर में कैश बैंक अकाउंट भी बनाते हो, वही फंड है। पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट।